कोरोना काल चल रहा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर भारत के राज्य इसको लेकर के गंभीर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण की, तो ज़्यादातर सभाएं, बैठकें, समीक्षा बैठकें ज़्यादातर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि अमूमन यही बताया जाता है कि समीक्षा की गई। तो अगर इस तरीके से अगर कहीं बैठकें हो रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उनकी ओर से, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक है। यूं तो चुनाव नज़दीक आते ही नेता हो या कार्यकर्ता पार्टी बदलते हुए हमें नज़र आ ही जाते हैं। कुछ इसी तरह का नज़ारा हमें अंधेरी पूर्व विधानसभा में भी देखने को मिला। मुंबई के पवई इलाके में केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। भीम फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश भिराड़े उर्फ बाबा बीते 13 साल से आरपीआई रोजगार आघाड़ी महासचिव मुंबई के पद पर थे। साथ ही सामाजिक सेवा के साथ साथ पवई के अलावा पूरी मुंबई में अम्बेडकरी मूवमेंट में भी सक्रिय रहे हैं, जिसके चलते कई आंदोलन किए और काफ़ी आंदोलनों में साथ भी दिया, जिसके चलते उन पर अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज किए गए हैं। उनमें से कुछ फर्जी केस भी है, लेकिन उनका कार्य रुका नहीं। एक आंदोलन प्रमुख है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का, जो अब पवई इलाके की पहचान बन चुका है, जिसे वर्तमान में अम्बेडकर उद्यान के नाम से लोग जानते हैं, जिसके वर्चस्व की लड़ाई वो आज भी लड़ रहे हैं। फिलहाल मैं इस वक्त मुंबई के पवई इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ अंधेरी पूर्व विधानसभा लगती है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही राजनीतिक समीकरण हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरपीआई संगठन की, जिसके ज़्यादातर कार्यकर्ता जो है वो अब वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल होने वाले। तो यहाँ हमारे साथ प्रकाश भिराड़े उर्फ बाबा, जिन्हें सभी लोग जानते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, आरपीआई में थे, ये महासचिव रह चुके हैं। तो सर, मेरा सवाल यही है कि आप आरपीआई से नाता तोड़कर अब वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन पकड़ने जा रहे हैं, वो भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, क्या वजह है? नहीं, बहुत सालों से जिस तरह से इस देश का वातावरण चल रहा है, जिस तरह से मनुवादी लोग इस देश का संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह से समाज को, वंचित समाज को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस समाज को प्रेरित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का कार्य को देखते हुए मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश करने का, मैंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में मैंने प्रवेश करने का यहाँ पे किया है, प्रयास किया है। जिस तरह तो अभी सर एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि बाबा साहब की विचारधारा, तो आरपीआई भी तो वही कहती है बाबा साहब की विचारधारा। जिस तरह से मनुवादी के साथ में आरपीआई गई हुई है, जिस तरह से अगस्त क्रांति मैदान में बाबा साहब का संविधान जलाया गया, जिस तरह से अनंत हेगड़े जैसा एक खासदार बाबा साहब का संविधान बदलने के लिए हम चुन के आए हैं, और इस तरह से जिन लोगों ने मांडी को मांडी लगा के आज सत्य के लिए सिर्फ अपना स्वाभिमान बेच रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में स्वाभिमान से मैं काम करूं, और इस समाज में जितने भी वंचित वर्ग है, जो भी वंचित वर्ग है, इसमें असने के मुस्लिम समाज हो, धनगर समाज हो, आदिवासी समाज हो, तेली समाज हो, चर्मकार समाज हो, मातंग समाज हो, अनेक समाजों को साथ में जुड़ के लेने का बाबा साहब का जो ध्येय है, वो ध्येय को आगे लेके जाने के लिए मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से राजीनामा देते हुए मैंने वंचित आघाड़ी में अपने सक्रिय कार्यकर्ता के साथ, विचारधारा के साथ मैंने जाने की कोशिश की है। मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। फ़िलहाल मैंने मास्क हटाया हुआ है क्योंकि भीग गया है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम अंधेरी पूर्व की राजनीति की अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं कुछ महीनों से यहाँ पर उथल पुथल देखने को मिल रही है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्तर पर राजनीतिक दृष्टिकोण यहाँ पर सामने आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो कुछ इसी तरीके का भी मामला सर यहाँ सामने आया, कहीं आप इसी बात से तो नाराज़ नहीं है? क्योंकि आप जिस तरीके से आरपीआई से आप दामन छोड़ करके आप वंचित बहुजन आघाड़ी जा रहे हैं, उसके बारे में। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत सालों से, जब से मनुवादी सरकार केंद्र में और महाराष्ट्र में आई हुई है, तब से बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान खत्म करने की प्रयास इन लोग कर रहे हैं। ये लोग अनेक ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं, जिस तरह से इन लोग ने खाजीकरण किया है, एनसीआर किया है, सीएए किया है,
जिस तरह से इन लोगों ने मनुवादी ने बाबा साहब अम्बेडकर 70 साल में जो संविधान नहीं जलाया गया था वो संविधान जलाया गया है। अनेक मुद्दे ऐसे हैं कि जो मनुवादी के खिलाफ चल रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी उम्र होने के बाद भी हम समाज के लिए एकत्र करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो स्वाभिमान बाबा साहब का उन्होंने लेके चल रहे हैं और उस बाबा साहब का स्वाभिमान के बाबा साहब के साथ में हम लोग सब जुड़ना चाहते हैं और मैं दिल से बाबा साहब के अम्बेडकर के साथ में जुड़ा हूँ। इसलिए कुछ प्रयास ऐसा दूसरा नहीं है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का कार्य से मैं प्रेरित हुआ हूँ और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में अभी आने वाले काल तक मैं लास्ट तक बाबा साहब अम्बेडकर का एक छोटा सा कार्यकर्ता बोल के मैं काम करते रहूँगा। प्रकाश जी, मेरे आखिरी 2 सवाल रहेंगे, जिसमें से एक सेकेंड लास्ट सवाल ये रहेगा मेरा कि आप जैसे बोल रहे हैं कि आप बाला साहब से प्रेरित होकर के उनके कार्य को देख करके कि प्रेरित, और दूसरा एक आपने ऑप्शन रखा है कि आपने एक दूसरा एक ऑप्शन रखा है कि आप आरपीआई को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से संविधान की अवहेलना होती जा रही है कहीं से भी आवाज़ उठती नहीं है। तो मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि 2019 से, ठीक है, और 2014 से बीजेपी है, तो आपको इतना देर क्यों लगा समझने में इस बात को? हाँ, इस बात में समझने को थोड़ा सा लेट मुझे ज़रूर हुआ है, लेकिन जब भी मैं आज आया हूँ तो मैं पूरा समाज को एक साथ में उनके विचारधारा को, जो आरपीआई की विचारधारा है जो पहले बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में थी, लेकिन आज की विचारधारा जो है वो मनुवादी के साथ में है। जबकि इतने बड़े माहौल पे अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कुछ भी उसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया नहीं होते हुए उनके साथ बैठे हुए, इस वक्त हम लोग को सोचने को थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन वक्त आज मेरे पास आया हुआ है और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में अहोरात्र काम करके एक छोटा सा कार्यकर्ता बोल के उनकी जो प्रयास है कि सभी समाज को जोड़ के काम करना है, उस समाज को जोड़ने का काम मैं मेरे प्रयास से मैं करते रहूँगा। तो अभी एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, जैसे कि अमूमन देखा गया है कि ज़्यादातर इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो इस दल से उस दल, उस दल से इस दल, इस तरीके की हमें प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है ज़्यादातर कार्यकर्ताओं से या फिर वरिष्ठ नेताओं से। तो क्या उसी तरीके की भूमिका भविष्य की आपकी दिख रही है 2022, क्योंकि बीएमसी के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने? नहीं, इस तरह से नहीं। जिस तरह से महानगर पालिका आज मुंबई की इलेक्शन आने वाले 22 में होने वाली है, 227 महानगर पालिका के कॉर्पोरेटर है, उसमें बहुजन वंचित वर्ग के अनेक वर्ग में मैं एक वार्ड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुजन वंचित आघाड़ी जो है पूरे वार्ड 227 वार्ड के अंदर रेस किया जाए और इस बार महानगर पालिका के अंदर हमारा एक गठ नेता तैयार हो, उस तरह से माहौल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन पार्टी है तो इलेक्शन होगा तो उम्मीदवार आएंगे तो हम जीत के भी लाएंगे। जिस तरह से हम प्रयास करेंगे कि इस तरह महानगर पालिका का गठ नेता हमारा तैयार हो, इसकी प्रयास हम लोग पूरी तरह से करेंगे कि महानगर पालिका का इलेक्शन मुंबई महानगर पालिका में बहुत जोर तौर से अपने किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थे प्रकाश बिलाड़े जी उर्फ बाबा के नाम से यहाँ मशहूर है। साथ ही साथ हम अगर देखें कि जिस तरीके से दल, इस दल से उस दल, उस दल से इस दल, तो ये हम ये सोच सकते हैं कि हाँ इनसे दुश्मनी हो गई या उससे मित्रता हो गई, लेकिन राजनीति समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सिर्फ वक्त की बात होती है, विचारधारा की बात होती है। सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा और एक विज़न होता है। प्रकाश बिराड़े उर्फ बाबा अम्बेडकरी मूवमेंट और विचारधारा पर सामाजिक और राजनीतिक कार्य आरपीआई में नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने एडवोकेट प्रकाश तथा बाला साहेब अम्बेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थामने का फैसला किया और इसमें शामिल हो गए, जिसमें उनके साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। इस जाहिर प्रवेश में आरपीआई के अलावा एनसीपी के कार्यकर्ता भी वीबीएम में शामिल हुए। पुरुषों के साथ साथ काफ़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता भी वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हुई है। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से यहाँ पार्लियामेंट सदस्य अशोक सोनावने, नवी मुंबई निरीक्षक अनिल जाधव, निरीक्षक वसई विरार, रामेश्वर दवंडे की प्रमुख उपस्थिति थी। सुप्रीमो बाला साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं का वीबीएम में प्रवेश करवाया गया। किसे फ़ायदा हुआ और किसे नुकसान, ये तो साल 2022 में होने वाले बीएमसी चुनाव में पता चलेगा। पवई से सतीश कदम के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। सगळ्या समाजातील वर्गातील लोकांना एकत्र घेऊन आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक उभं करण्यासाठी माझ्यावर केसेस घेतल्या, इथल्या कार्यकर्त्यांवर केसेस झाल्या, त्यानंतरही आम्ही ठामपणे इथे बाबासाहेबांच्या पुतळ्याच्या इथे उभे आहे। बाबासाहेबांचं एवढं आवर्जून काम करत असताना अनेक संकट आली, अनेक संकटाला सामोरे जावं लागलं, पण त्याला डगमगलो नाही। ज्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या रोजगार आघाडीच्या मुंबई महासचिव या कार्य करत असताना ज्या रिपब्लिकन पक्षाने कधी रोजगार मेळावा ठेवला नसेल, तो बाबा बिराडे ज्या दिवशी पक्षामध्ये गेला त्या दिवशी पहिल्यांदा रोजगार मेळावा ठेवला आणि रोजगार काय असतो हे रिपब्लिकन पक्षाला मी दाखवून दिलं। आजही मी सांगतो की गेल्या 100 कंपन्या माझ्याकडे अशा आहेत की आम्ही प्रत्येक 2 महिन्यामध्ये रोजगार मेळावा ठेवू शकतो, कारण आमचा रोजगाराचा सगळ्यात मोठा प्रश्न आमच्यामध्ये आता उभा राहणार। बाबासाहेब आंबेडकरांचं कार्य करीत असताना
ज्यावेळेस आपण बघतो की जी मनुवादी शक्ती या देशामध्ये कार्यरत झालेली आहे, तेव्हापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान संपवण्याचं यांचं षडयंत्र चालू आहे. पण जो पक्ष युती करून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाविरुद्धामध्ये ज्यावेळेस कृती चालत असते, त्यावेळेस आपलं एकही शब्द न काढता फक्त मुकाट्याची भूमिका घेत असतो, त्यावेळेस बाळासाहेबांकडे बघून आपला एक ओढ निर्माण होते की बाबासाहेबाच्या नंतर ज्या बहुजन वंचित समाजाला एकत्र करून घेण्याचं कार्य करीत आहेत, त्यावेळेसपासून माझं वंचित आघाडीकडे माझं मन वळत होतं. शुरुआत में कहा था, जब हमने बाबा बिराड़े जी से बात की थी तो उस वक्त ये बताया गया था कि आरपीआई के जो कार्यकर्ता है वे लोग इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल होंगे, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं देखने में ये भी आया है कि एनसीपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, जबकि आज के दिन ही एनसीपी का 22वां वर्धापन दिन मनाया गया है. लेकिन ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ एनसीपी और आरपीआई के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पे देखने को मिल रहा है. फिलहाल मैं यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग हैं वे आए हुए, तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा. सर, जिस तरीके से अभी जो ये लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो एक तरह से ताकत बढ़ रही है या पहले से ताकत मजबूत है वंचित बहुजन आघाड़ी? वंचित बहुजन आघाड़ी की मुंबई में बहुत अच्छी तरीके से पहले से ताकत है, अभी जो है वो प्लस हो रही है, इतना है. तो अभी जिस तरीके से लोग अभी आरपीआई को छोड़ करके वंचित बहुजन आघाड़ी में आए हैं, तो इसी तरीके से दूसरी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, तो क्या एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए, उसके बाद वापस उसी पक्ष में आए, तो ये लोग एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है घर वापसी. तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, क्या वो लोगों तक दूसरी पार्टियां पहुंचा नहीं पा रही है, जिस तरीके से लोग यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी ज्वाइन कर रहे हैं? वैसे कि ये घर वापसी नहीं बोल सकते. जो आज इन्होंने यहाँ पे प्रवेश किए हैं, इन लोगों को उनका आत्मसम्मान संतुष्ट नहीं था, उनका स्वाभिमान कहीं तो बोझ रहा था कि हम ये क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ हैं. वैसे तो वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की विचारधारा मानने वाले पार्टी में ही थे, पर उनको जब मालूम पड़ा कि ये विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा मानने वाली पार्टी है, ये आगे जाके बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस इन लोगों के साथ बैठ रही है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा. इसके लिए हर आदमी को ये लगता है कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे मार्गदर्शक है, हम उनके तत्वों पे चलते हैं, हम उनके पार्टी में जो सही रास्ते पे जा रहे हैं उनके साथ चले. इसके लिए सभी लोग आज वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में चल रहे हैं. सर, अभी यहाँ पे हम अंबेडकर उद्यान के दरमियान मौजूद है. एक तरह से ये बाउंड्री देखी जा रही है, 3 विधानसभा 3 लोकसभा, तो कितना फायदा होगा आने वाले बीएमसी इलेक्शन में, क्या समझ सकते हैं इस बात को? वंचित बहुजन आघाड़ी को इसका पूरा तरीके से फायदा होगा. जो वंचित समूह है आज वो वंचित आघाड़ी के साथ में आ रहे हैं. इसके लिए उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर ये ईशान्य मुंबई जिला, ये तीनों जिले में हर जगह पे वंचित बहुजन आघाड़ी का हर एक प्रत्याशी खड़ा रहने वाला है. सर, अब यहाँ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई है, तो महिलाओं को लेकर के क्या कहेंगे आप? बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको आरक्षण दिया, उसमें हमारी महिला भी है, तो जो 50% आरक्षण है उनको तो लागू है. हम तो आरक्षण के खिलाफ कौन से भी नहीं है. इसके लिए अभी मराठा आरक्षण को लेकर के बात देखने को मिल रही है, जैसे छत्रपति संभाजी राजे बाला साहब से मिले, पुणे में मुलाकात हुई, उसके बाद अभी 16 जून से मराठा आंदोलन तीव्र करने की बात कही गई है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी की और उनके कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रहेगी? जो भूमिका बाला साहब अम्बेडकर ने उस दिन संभाजी राजे के साथ रखी है, वही वंचित बहुजन आघाड़ी की सभी कार्यकर्ता की ये है. तो जो गरीब मराठा के लिए बाला साहब बोले हैं राजे साहब को कि आप खड़े रहिए, हम आपके साथ में हैं, हम बाला साहब के माध्यम से हम उनके साथ रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तो वंचित बहुजन आघाड़ी के वरिष्ठ नेतागण जो यहाँ पर आए थे, जिनकी उपस्थिति में खास करके पार्लियामेंट मेंबर्स, मैं कहना चाहूँगा सोनवणे जी आए थे, उनकी उपस्थिति में सभी ज़्यादा से कार्यकर्ता लोग यहाँ शामिल हुए. लेकिन एक बात हमें यहाँ समझनी होगी कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे उस वक्त में, अपने दौर में, कि आप सत्ता हासिल करिए, सत्ता ये एक मास्टर की है जिससे आपके सभी मसले हल हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं वंचित बहुजन आघाड़ी भी उसी भूमिका में हमें नजर आ रही है और लोग भी उनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया पवई, मुंबई.